दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टडी मेट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। हमने इससे पहले के वीडियो में आपको एलसीएम से जितने भी संबंधित क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हमने आपको बता दिए थे। आज हम दोस्तों एचसीएफ से संबंधित जितने भी सवाल होंगे और एचसीएफ का नया तरीका जो आप क्विक फाइंड कर सकते हैं, तुरंत फाइंड कर सकते हैं, वो तरीका हम बताने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पेन और कॉपी लेके तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए। अगर आपसे रिक्वेस्ट है आज की सेशन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बली रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज देखते हैं कि किस तरह से हम एचसीएफ को निकालेंगे, कोई भी संख्या दिया हुआ है तो चलिए दोस्तों, अब देखिए, अगर मान लीजिए 12 और 20 का एचसीएफ अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो हम देखेंगे इस दोनों के बीच का गैप कितना है। इस दोनों के बीच का गैप देखें तो कितना है दोस्तों, 8 है। अब चेक करेंगे क्या 8 से ये दोनों विभाजित होगा, 8 से दोनों क्या कटेगा। तो हम देख रहे हैं कि 8 से दोनों नहीं कटेगा। तो हम अब इसका गुणनखंड करेंगे दोस्तों। इसका गुणनखंड करके हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 2, ये लिखेंगे ना, 8 ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो अब 4 से ट्राई करेंगे, 4 से लगेगा, 4 तिया 12, 4 5 से भी 4 से भी कट रहा है। 2 से ट्राई करेंगे, 2 6 के 12, 2 दही के 20, 2 से भी कट रहा है। लेकिन चूंकि हम यहाँ एचसीएफ निकाल रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं, तो अगर ऐसी दो संख्या जिससे दोनों कट रहा हो तो जो बड़ी होगी हम उसी को मान्यता देंगे। यानी इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 4, है ना। 2 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है, लेकिन हम बड़ी संख्या लेंगे, छोटी नहीं लेंगे, है ना दोस्तों। तो ये ध्यान रखिए, कुछ और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, अगले एग्जाम्पल को बढ़ते हैं। मान लीजिए 3 को संख्या आ जाए तो क्या करेंगे। अगर 3 संख्या आ जाए तो हम देखेंगे कि सबसे कम गैप किसके बीच है। इसके बीच का अगर गैप देखें तो कितना हो जाएगा ये गैप, ये जगह 6 का 6, ये 7 5 12 13, लेकिन इसके बीच का गैप अगर हम देखेंगे तो कितना आएगा, 16। तो जो ज़्यादा गैप होगा हम उसको नहीं लेंगे, मतलब इसको नहीं लेंगे। किसको लेंगे, 16 को। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 2। अब चेक करेंगे क्या 8 से संख्या कर, 8 से तो 56, 8 से ये कटेगा, 8 1 8 4 12 42, 8 से नहीं कट रहा है, मतलब हम 8 नहीं ले सकते। चलिए अब 2 ट्राई करते हैं, 2 से ये भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। लेकिन चूंकि हम 8 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 2, क्योंकि 4 गुणे 2 भी तो लिख सकते हैं 8 को, या 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 4, ठीक है। तो 8 तो हुआ नहीं, ठीक है, 2 हो गया है। अब 4 से भी एक बार ट्राई कर लेंगे, इसलिए कि हमने इससे पहले बताया आपको कि जो बड़ी संख्या हम उसको लेंगे। तो 4 से ट्राई करेंगे, 4 से कटेगा, 4 1 4 14 14 56, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12 7 28, मतलब 4 से ये तीनों की तीनों संख्या क्या हो रही है, विभाजित हो रही है, और 2 से भी विभाजित हो रही है। लेकिन हमें क्या लेना है, बड़ी संख्या लेना है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो मिनिमम गैप है पहले उसको लेंगे, फिर उसका गुणनखंड करते जाएंगे। जो संख्या आएगा, जो लास्ट में मैक्सिमम संख्या जिससे वो कटेगी, वही उसका एचसीएफ होगा। अब हमें उम्मीद है दोस्तों आप इस विधि से कितने भी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना आ जाए, आप आसानी से और चुटकी में निकाल सकते हैं, ये हमारी गारंटी है दोस्तों। फिर चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगर एचसीएफ निकालना हो, इसका क्या निकालना है हमें, एचसीएफ। तो आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि इस दोनों के बीच सबसे ज़्यादा गैप है, लेकिन इस दोनों के बीच सबसे कम गैप है। कितना का गैप है, 7 5 12 7 का गैप है। अब 7 तो अकेले टूटेगा, 7 और 1 में, तो हम पहले 7 से ट्राई कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि 7 से ये कटेगी या नहीं कटेगी। 7 1 7 2 27, 7 21 9 से ये कट रहा है, 7 1 7 7 ये नहीं कट रहा है 7 से, है ना दोस्तों। 7 से क्या हो रहा है, ये संख्या नहीं कट रही, इसको देख लेते हैं ये कट रही कि नहीं। ये नहीं कट रही, मतलब कोई भी, ये भी संख्या वैसे भी नहीं कट रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7 हमारा नहीं होगा, हमारा आंसर क्या होगा, 1 होगा, है ना, क्योंकि एक ऐसी संख्या जो सबको काट सकती है ना। तो 7 हमारा नहीं हो, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ इसी को काट रहा था, इस दोनों को काट नहीं रहा था, इसलिए हमारी यह नहीं होगी एचसीएफ। एचसीएफ क्या होगी, 1 होगी।
तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 341, 279 तथा 589 में भाग दिया जाए तो कोई शेष ना बचे। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? आपका इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला पॉइंट ये, और दूसरा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट क्या है? में। याद कीजिए हमने आपको लॉसर जब पढ़ा रहे थे हमने बताया था उसमें यदि से लगा रहेगा तो लॉसर निकालेंगे, लेकिन यदि में लगा रहेगा तो मौसर निकालेंगे। कभी कभी ध्यान दिया जाता है दोस्तों कि कभी कभी में की जगह आपको को भी मिलेगा, तो उससे भी नहीं घबराना है। को रहेगा तो भी हम मौसम ही निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मौसम यानी एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों अब देखिए इसमें कोई शेष ना बचे तो कोई बहुत सिंपल है, क्योंकि शेष जब बच ही नहीं रहा तो कोई माथा ही नहीं लगाना हमको। सिंपल है, 341 है, 279 है और 589 है। अब देखेंगे सबसे कम गैप किसके बीच है, तो सबसे कम गैप इसी दोनों के बीच है। कितना का गैप है? ये कितना हो गया? एक 2 हो गया, ये कितना हो गया? 13, 13 में से 7 6 13 यानी 62 का गैप है। यही नहीं गैप है। अब 62 को क्या लिख सकते हैं हम, है ना, 31 गुने 2, क्योंकि 62 से ये दोनों तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि इसे देखिए लास्ट में 2 से है तो 2 से कोई विभाजित हो ही नहीं रहा, तो बच क्या गया? 2 तो होगा ही नहीं किसी तरीका से, बच क्या गया मेरे पास? 31। 31 से भागा दीजिए, सब में लग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो एचसीएफ आया वह कितना आया? 31। यानी इसका मतलब वह बड़ी संख्या क्या होगी जो इस तीनों से क्या होगा? विभाजित होकर कोई शेष ना बचेगी, तो वह संख्या क्या है? 31 है ना। देखिए हमने इसीलिए कहा था कि एचसीएफ बहुत इजी है, भाग विधि करने जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, उतना समय एग्जाम में होता नहीं अपना लोगों के पास, है ना। तो जितना समय है उसी समय का हमें उपयोग करना। तो दोस्तों आप इस तरीका से अगर बनाएंगे तो आपको डेफिनेटली है एग्जाम में आप 10 से 15 या 20 सेकंड मैक्सिमम टाइम लीजिएगा, सॉल्व हो जाएगी, है ना दोस्तों। तो अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले टाइप का क्वेश्चन क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 134, 59 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। तो अब ध्यान दीजिएगा, संख्या के बाद क्या लगा हुआ है? में। मतलब साफ है कि आपको एचसीएफ निकालनी है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में ना ट्विस्ट किया गया है। अगर ट्विस्ट किया है ना तो हम ट्विस्टर लेके आए, है ना। उसने क्वेश्चन को ट्विस्ट किया, हम ट्विस्टर लेके आए हैं, तो ट्विस्टर से कैसे सॉल्व करेंगे? कहा कि प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे, इस बार शेष दे दिया गया। इससे पहले शेष ने डायरेक्ट निकाल लिए। तो दोस्तों अगर शेष दिया है तो शेष को पहले घटा देते। क्यों? इसका रीजन है, जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि 39 में 15 से अगर भागा देते हैं तो 4 शेष बचता है कि नहीं। तो अगर हम इस 4 को माइनस कर देंगे, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 15 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो सेम वही बात यहाँ भी है, अगर 9 से सब में बच रहा है तो सबको घटा दीजिए 9, इसमें भी माइनस कर दीजिए 9, है ना। सारे संख्याओं में 9 माइनस कर दीजिए, इसमें भी माइनस 9 करेंगे और 184 में भी माइनस 9 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 125। ये कितना हो जाएगा? 50। ये कितना हो जाएगा? 175। अब देखेंगे गैप दोस्तों, तो सबसे कम गैप जो है आपको कहाँ मिलने वाली है? तो यहाँ देखिए 125 और 175 में सबसे कम गैप होगा। कितने का गैप होगा? 50 का। 50 का नहीं गैप होगा, देख लीजिए, है ना। अब चेक करेंगे 50 से क्या तीनों संख्या कटेगी? नहीं कटेगी, सिर्फ एक को कटेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 25 गुने 2, 10 5 50 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें मैक्सिमम खोजना है। तो 25 से चेक करेंगे, 25 नमा 25 दूनी 25 पंचे 25 दूनी या 25 नमा, मतलब हमारा जो एचसीएफ होगा वह क्या होगा? 25 होगा। एचसीएफ क्या हो गया हमारा? 25, है ना। तो देखिए किसी भी तरीका से सॉल्व कीजिए, बस ध्यान रखिएगा जितना शेष बचेगा उस शेष को सब में से घटाते जाएंगे। कहानी क्लियर हो गई? आपका एचसीएफ निकाल लीजिएगा, उसके बाद आपका आंसर एनीवे आ ही जाएगा, है ना दोस्तों।
तो चलिए फिर दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन हम उसी टाइप का और देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 213, 263, 313 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 13 शेष बचे। मतलब सिंपल कह रहा है कि आपको सबसे पहले एक ही चीज़ पकड़ना है, क्या कि ये जो में दिया हुआ इसमें को, यानी अंक के बाद में दिया है या से, बस इसको पकड़ने से ज़्यादा आपको कोई पकड़ने की जरूरत नहीं है। तो प्रत्येक दशा में 13 शेष बचाना है, तो सेम वही प्रोसेस होगा इससे पहले जो हमने किया। 213 में क्या करेंगे, 13 घटा देंगे। 263 में क्या करेंगे, 13 घटा देंगे। और 313 में भी क्या करेंगे, 13 घटा देंगे। घटाइए, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 200। ये कितना आ जाएगा, 250। ये हो जाएगा 300। तो सब में बराबर ही गैप है, यहाँ से इसको ले लीजिए। कितना गैप आ गया, 50 का। 50 को कैसे तोड़ सकते हैं, सेम वही सिंपल तरीका, 25 गुने 2, 25 दूनी 50। 25 से चेक कीजिए, क्या ये कटेगा, है ना, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, क्या ये कटेगा, 25 का 25, यहाँ ये भी कट जाएगा। इसका मतलब हमारा SCF क्या हो जाएगा, SCF 25 हो जाएगा। मतलब 25 ऐसी संख्या है जिसे अगर इस तीनों में भाग देंगे तो 13 शेष बच ही जाएगा, है ना। तो अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी, इसमें अब आपको कुछ नहीं बचा होगा, है दोस्तों। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 60, 82, 126, 26 में, यहाँ में छूट गया दोस्तों, 26 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। अरे बेर तो क्वेश्चन में उलट पुलट गया, कह रहा है इसमें शेष नहीं, समान बराबर बराबर समय बचे। अब कितना बचे ये क्वेश्चन में डिस्कस नहीं किया गया। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए, और दूसरी बात यहाँ देखिए में लिखा हुआ है ना, में लिखा हुआ है तो सब तो आपको समझ में आ ही गया, SCF हमें निकालना। लेकिन कैसे, किसका निकालना है, क्या 60, 82 और 126 का SCF निकलेगा ना, इस बार ये इसका नहीं निकलेगा। तो पूछेंगे सर किसका निकलेगा, है ना। तो हम अगर जहां समान शेष बचे तो सबको एक दूसरे से पहले घटा दीजिए। तो 82 में से 60 गया तो कितना आ गया, 22। और 126 में से 82 गया तो कितना आ जाएगा, है ना, 44। और फिर अब क्या बच गया, 82, 60। अब ये इससे से घट गया, इससे से घटा दिए, है ना। अब बच गया 126 में से 60 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 6, 6, 12, 66। ध्यान दिए, हमने जैसे इसने कहा समान शेष, तो हमने तीनों को आपस में क्या किया, घटा लिया। अब कहिएगा सर अब क्या करेंगे, अब जो ये तीनों आया है ना, इसका SCF निकाल लीजिए। 22, 44, 66 का SCF क्या होगा, सभी को पता होगा 22 ही होगा, क्योंकि 22 एक ऐसी संख्या जो इसको भी काट रही है, इसको भी काट और स्वयं भी कट रही है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22। अब 22 से भगा दे के देख लीजिए ना कि समान शेष बच रहा है कि नहीं बच रहा है। देखे दिखाइए देते हैं, 22 दूनी 44, 16 शेष बच गया। 22 तिया 66, तब भी 16 शेष बच गया। और उसके बाद 22 पंचे 110, तब भी 16 शेष बच गया। देखिए समान शेष बच रहा है, तो हमारा SCF निकला कितना, 22। तो अगर समान शेष रहेगा तो ध्यान क्या देना हमें कि बस सभी संख्या को आपस में क्या करेंगे, घटा लेंगे, है ना। तो अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो गए हों। तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या, उस बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें जिससे 351, 524, 697 भाग दिया जाए तो समान शेष बचे। इस बार ये आपसे नहीं कह रहा है कि वो संख्या ज्ञात कर, कह रहा है कि उस संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है। तो समान शेष बच रहा है, क्या बच रहा है, सबसे पहले इसी को पकड़िए, क्या बच रहा है, समान शेष। तो हमने अभी क्या होता है, तीनों को आपस में घटा दीजिए। तो 524 माइनस 351, ये कितना आ जाएगा, 173 आएगा। 4 में 3 का 7 में 12, ठीक है। उसके बाद 697 में से 524 घटाएंगे तो ये भी 173 ही आएगा। फिर 697 में से 351 को घटाएंगे तो ये आएगा 6, 9 में से 5 गया 4, ये आ जाएगा 6 में से 3 गया 3।
आ गया। अब क्या करेंगे, अब तीनों का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कितना आएगा 173, यही ना आएगा 173 और दूनी 346 होता है। एचसीएफ निकल गया 173। अब कहा उस बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है। इसके अंक का योग क्या हो जाएगा 7 3 जोड़ दीजिए 7 3 10 10 1 11। इसका आंसर क्या हो जाएगा 11, है ना। अरे कुछो क्वेश्चन पूछे, बस आपको क्वेश्चन समझ में आनी चाहिए क्वेश्चन कह क्या रहा है ना। बाकी बात तो आप खुद ही कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या है, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 1057, 1259 तथा 1661 में भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 7, 9 और 11 बचे। अब आइए क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट क्या आया कि शेष इस बार कह दिया है अलग अलग, तीनों अलग अलग शेष बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, जो संख्या दिया हुआ है उसमें से सारे शेष को घटा देंगे, जिसका जो शेष है उसको घटाते ही चली जाएंगे। तो 1050 में से 7 को घटा देंगे, 1057 में से, इसमें से -9 को घटाएंगे और इसमें से -11 को घटाएंगे। अब घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा जल्दी से बताइए, ये आ जाएगा 1050, ये कितना बचेगा 1250, ये कितना बचेगा 1650। अब इसका निकाल लीजिए, अब तो बहुत ईजी हो गया। इसका एचसीएफ निकालेंगे, कितना आ जाएगा 200 हो जाएगा, एचसीएफ होगा ना। तो अब इसको हम तोड़ेंगे कैसे, 50 गुने 4, 50 गुने 4। वैसे हम 100 गुने 200 भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि 100 से कटेगा ही नहीं कोई, तो जो हटा देते हैं, है ना। तो आते हैं 50 गुने 4 पर, 50 से भागा देंगे, 0 5 से भी कटेगा, 0 5 से भी कटेगा, 0 5 से, यानी 50 से पूरी तरीका से क्या हो रहा है, कट रहा है। इसका मतलब हमारा एचसीएफ कितना आएगा, 50 आएगा कि नहीं आएगा। एचसीएफ क्या आया 50 आया। इसका मतलब 50 ही संख्या जिसमें भागा देंगे तो इसमें 7 शेष बचेगा, इसमें 9 बचेगा और इसमें 11 शेष बचेगा। कितना ईजी हो गया ना। आपको लग रहा होगा ना कि एचसीएफ इतना इजी हो सकता है। हाँ दोस्तों अवश्य हो सकता है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आज आपका सेशन आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दूसरी बात दोस्तों, अगले जो वीडियो आएंगे उस वीडियो में हम आपको एलसीएम और एचसीएफ वो गुणनफल वाले जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन लेके आएंगे, तथा बाकी जो क्वेश्चन बच गए हैं, कौन क्वेश्चन बच गए हैं कि एक खेत का दिया हुआ क्षेत्रफल, इसमें वर्गाकार टाइल लगाना है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, आते हैं ना क्वेश्चन, है ना। एक खेत है, उसे गड्ढा खोदा गया, बराबर गड्ढा खोदा गया, तो वो संख्या पूछेगा या पूछेगा कि कितना उसकी क्षेत्रफल गड्ढे की होगी। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो उसको हम कैसे बनाते हैं, कैसे समझेंगे, कैसे और किस तरह से बनाएंगे, ये आपको हम अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।